ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने कल कारक के भेद के बारे में बात की थी। हम 4 भेदों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम 5वें भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अपादान कारक। अपादान कारक के बारे में मैंने आपको बताया था कि करण कारक और अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो अपादान कारक होता है, हमारे पास जो अपादान कारक होता है उसके अंदर क्या होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है। और जो हमारे पास करण कारक था, करण कारक में साधन यानी कि जिस साधन से क्रिया करते हैं उसके बारे में पता चलता है। तो अपादान कारक जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे यानी कि अलग होने की संभावना होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिर रहा है कहाँ से, पेड़ से। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है। वह छत से गिरा, लड़का गिर गया कहाँ से, छत से, तो वो छत से अलग हो गया। अब हम बढ़ते हैं अधिकरण कारक की तरफ। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, कि उस चीज़ का आधार क्या है, उस चीज़ का आधार क्या है। देखिए, अधिकरण कारक क्रिया के आधार को यानी कि जो क्रिया है उसके आधार को यह अधिकरण कारक कहा जाता है। क्रिया के आधार बताने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि थैले में फल है, तो फल का आधार यानी कि बेस, उसका आधार, उसकी जो फल है वो कहाँ पर रखे हुए हैं, थैले के अंदर, जो वो है उसका क्या है, आधार है। फल जो है वो थैले में है। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक जो है वो, पुस्तक का आधार क्या है यहाँ पर, मेज। तो मेज पर, इसका प्रसर्ग यानी कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर। देखिए, थैले में फल है, मेज पर पुस्तक रखी है, राघव घोड़े पर सवार है, घर में 3 लोग हैं। तो ये सभी क्या हो गया, अधिकरण कारक के उदाहरण। तो घोड़े पर सवार है यानी कि घोड़ा, उसको जो राघव का आधार है वो क्या है, घोड़े पर। ठीक है, अब चलते हैं 7वें के बारे में, संबंध। संबंध कारक किसे कहते हैं बेटे, देखिए संबंध कारक शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ या दूसरे व्यक्ति की या पदार्थ के संबंध का ज्ञान होता है। मीन्स कहने का क्या अभिप्राय है कि जो संबंध कारक है इसके अंदर हमें एक व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध पता चलता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ये इसका क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। देखिए, पूर्वा का भाई, पूर्वा का भाई यानी कि जो यहाँ पर शब्द है, इस शब्द से किसके बारे में पता चल रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध पता चल रहा है कि वो क्या है, पूर्वा का भाई है। मेरा घर, मेरा घर, राम की बहन, मेरी पुस्तक, काके की, निखिल के पिताजी, मेरे कपड़े, है ना, मेरी पुस्तक। तो यहाँ पर क्या है, इन आपस में इन 2 पदार्थों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में संबंध का पता चलता है। वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संबोधन कारक। संबोधन कारक मीन्स किसी को पुकारने वाले या संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, ठीक है, और बुलाने के लिए, उसे पुकारने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाते हैं, हमारे संबोधन कारक। संबोधन मीन्स किसी को बुलाना, संबोधित करना। और जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो संबोधन कारक के साथ क्या लगता है, विस्मय आदि साइन लगता है, चिन्ह लगता है ना। देखिए, हे भगवान, हे और अरे इस कारक का क्या होता है, चिन्ह होता है, हे और अरे। हे भगवान, रक्षा करो, भगवान को पुकारे, यहाँ पर किसका संबोधन किया है, भगवान को। हे भगवान, रुक गई थोड़ी सी देर के लिए, रक्षा करो। अरे कहाँ चल दिए, बच्चों चुप हो जाओ। या मैं कहूँ, अरे श्याम तुम कहाँ थे, कहाँ गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हे भगवान, ये क्या हुआ, ऐसे।
जैसे मैं बोलूँ कि राधा इधर आयो, तो पुकारा उसको, 2 मिनट के लिए चुप हुए और क्या आ जाएगा हमारे पास, विस्मय आदि चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज का हमारे, यहाँ से हमने शुरू किए थे कि अपादान कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब हमारा कारक का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आप सभी इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। स्टे होम एंड सेव लाइफ।